morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. And today we are going to learn the next topic of your chapter 4. Okay, subject English, class 6, chapter 4. So today we are going to learn the word power, more about the books. Means we are going to learn more about the books. किताबों के बारे में हम और सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें. फिक्शन मीन्स जो काल्पनिक होती है. ओके, फिक्शन रेफर्स टू लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम इमेजिनेशन. मीन्स फिक्शन का मतलब ये होता है ऐसा साहित्य की कल्पना. क्रिएटेड मीन्स बनाना, फ्रॉम इमेजिनेशन यानी कल्पना से साहित्यिक रूप से किताबें लिखना या कुछ करना. ओके, जैसे कहानियाँ बनाना. ओके, नेक्स्ट इज नॉन फिक्शन रेफर्स टू लिटरेचर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ऐसा साहित्य लिखा जाता है जो फैक्ट्स यानी सच में होता हो, जो अकाल्पनिक नहीं होता हो. जैसे न्यूज़ में लिखा जाता है, कुछ किताबों में लिखा जाता है जो अकाल्पनिक किताबें होती हैं. यानी कहते हैं ना कि कविता में मतलब कुछ सोच समझ के भी कुछ लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसी फैक्ट्स जो वास्तविकता में हो चुकी है, वास्तविकता में है, जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो ये क्या हो गए, ये नॉन फिक्शन हुए. ओके, जो फैक्ट्स पे निर्भर होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दीज आर सम काइंड्स ऑफ बुक्स यू वुड हैव रीड. आपने ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो कभी पढ़ी होंगी. जैसे कि फिक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, जो काल्पनिक किताबें होती हैं. नॉन फिक्शन, जो सच्चाई पर निर्भर होती है, जो अकाल्पनिक होती है. जो फिक्शन है जो काल्पनिक होती है, जैसे कि डिटेक्टिव स्टोरीज, कहानियाँ होती है. फैंटेसी नॉवेल्स, जो हम कल्पना करके नॉवेल्स लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, वो. साइंस फिक्शन, कॉमिक्स, फेबल्स. ओके, नेक्स्ट नॉन फिक्शन वाली कहाँ जो होती है, जो अकाल्पनिक होती है, जैसे कि अटलस में जो होता है वही बताते हैं, है ना. और फिर आते हैं एकेडमिक बुक्स, ऑटोबायोग्राफी में व्यक्ति खुद अपने आप के बारे में स्वयं खुद लिखता है. रेफरेंस बुक्स, डिक्शनरी, ये क्या हो गई, ये नॉन फिक्शन यानी अकाल्पनिक हो गई. इनमें जो भी लिखा जाता है वो फैक्ट्स में निर्भर होता है. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर लेट्स ट्राई 6 एंड लेट्स ट्राई 7. ओके, now see the let's try 6 here students. where will you look for the following? आप इन चीज़ों के लिए कहाँ पे देखोगे. यानी आपको कुछ वर्क ऐसा दिया है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए हमें कुछ किताबों की आवश्यकता होती है. सो क्वेश्चन ए इज लोकेशन ऑफ योर स्टेट. आपकी राज्य की स्थिति. ओके, लोकेशन ऑफ योर स्टेट के लिए आप कहाँ देखोगे, अटलस में. सो वी विल राइट हियर अटलस, ATLAS, अटलस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी इज मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स. नए शब्दों के अर्थ कहाँ देखेंगे हम, डिक्शनरी में. सो आई विल राइट हियर डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज शेरलॉक होम्स. शेरलॉक होम्स के लिए हम कहाँ देखेंगे, डिटेक्टिव स्टोरीज में. डिटेक्टिव स्टोरीज मीन्स ये एक फिक्शन हुआ. सो डिटेक्टिव, DETECTIV, डिटेक्टिव स्टोरीज. नेक्स्ट इज आर्ची. आर्ची मीन्स कॉमिक्स में देखेंगे हम, COMICS. लाइफ ऑफ फेमस पीपल, प्रसिद्ध लोगों के जीवन के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी. Okay. The meaning of Sherlock Holmes, I have not. It is Sherlock is a detective. He writes the detective stories. Okay, Sherlock Holmes के लिए हम क्या करते हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज में देखते हैं. डिटेक्टिव का मतलब होता है गुप्तचर, जो जासूसी करते हैं, है ना, उनको हम डिटेक्टिव कहते हैं. सो नेक्स्ट आर्ची को आर्ची ही कहेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होता. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स ट्राई 7. व्हाट वुड यू बी राइटिंग इफ़ यू वर. आप क्या लिखना हो अगर आप, जैसे कि आपको यहाँ पे ए में ऑथर कहा जाता है, बायोग्राफर होते हैं आप, कोई कवि होते हैं, तो आप लोग क्या लिखते, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है. सो लेट्स सी क्वेश्चन 7. फर्स्ट ए. फर्स्ट वी कैन सी हियर एन ऑथर. अगर हम एक ऑथर होते, लेखक होते, तो क्या लिखते हैं हम, राइट एनी काइंड ऑफ बुक. किसी भी प्रकार की हम एक किताब लिखते. सो राइट अ काइंड ऑफ बुक. नेक्स्ट अ प्ले राइट.
राइट प्लेज, यानी जो प्ले लिखते हैं, ड्रामाज बनाते हैं, तो उन्हें हम प्ले राइटर कहते हैं, तो उन्हें प्लेज लिखते हैं हम. नेक्स्ट बायोग्राफर. बायोग्राफर मैंने आपको बताया था एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है. सो हम क्या करते हैं, अन्य प्रसिद्ध लोगों के बारे में कुछ ना कुछ हम लिखते हैं. तो राइट अबाउट द फेमस पीपल, प्रसिद्ध लोगों के बारे में कोई कहानियाँ लिखते हैं हम. नेक्स्ट इज अ पोएट. अगर हम कवि होते तो कविताएं लिखते. सो राइट पोएम्स. अगर हम जर्नलिस्ट होते तो क्या करते, आर्टिकल्स लिखते न्यूज़पेपर में. राइट आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर. हमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया गया था. विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स ऑल्सो वी कैन fill this. Okay students, I hope you have understood this. Yes students, I hope you have understood this. Now you have to learn and write the let's try 6 and let's try 7 in your textbook itself. You have to fill. Those students who are not having the textbook, please as soon as possible purchase the textbook, and together you have to write this whole thing in your fair notebook. Okay, so those students who are not having the textbook, please write everything in your fair notebook with a neat and fair handwriting, and even those who are having the textbook, you have to fill in a neat and handwriting in your text. Okay, have a nice day.